आज ब्लैक डे है। कितनों ने आज अपने को खोया और कुछ ऐसे वीर शहीद जिन्होंने हमारे देश के आन बान और शान को बचाते बचाते अपना प्राण खोया। तो सबसे पहले उनके लिए भगवान से प्रार्थना कि भगवान उनको अपने पास बुलाए हैं तो उनकी आत्मा को शांति दें। और आज कुछ खास बातें, क्योंकि ब्लैक डे के साथ साथ कुछ और 2 डे भी है, उनके बारे में भी जानकारियाँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ। इतने बुरे बुरे लोगों से मुलाकात होती है ना, ठीक है, कि भाई लोग तो बोलते शादी से पहले रिश्ता बनाओ वही लोग बुरे होते, लेकिन शादी के बाद भी इतने बुरे लोग मिल जाते हैं लोगों को कि ऐसे लोग जो 11 बजे किसी मुसीबत से कॉल करो ना तो वो लोग बोलेंगे कि हमको नींद आ रही है, हम सो रहे हैं। लेकिन उसी को यदि आप 1 बजे उठ के देखो ना तो 1 बजे वो कॉल पे रहते हैं और किसी से बात करते रहते हैं। गलती उनकी रहती है लेकिन गालियाँ वो सामने वाले को दे जाते हैं। वहीं पे जो अनजान इंसान होता है उसको एक बार कॉल करो तो वो उठा के आपकी मदद कर देंगे। लेकिन ऐसे लोग जो शादी कर लेते हैं और जिम्मेदारियों से भग जाते हैं। वैलेंटाइन डे स्पेशल कुछ ऐसी कहानियाँ आप लोगों के साथ, और सुनते रहिए मेरे साथ यूट्यूब फैमिली मेंबर। आज वैलेंटाइन डे है और साथ ही साथ आज क्या है, ठीक है, ये जानने से पहले और कुछ शब्द वैलेंटाइन डे मनाने वाले प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेंबर बच्चों के लिए भी, ठीक है, सतर्क रहो। ऐसा भी होता है कई बार और इस चीज़ में लोग कितना फंस जाते हैं, कितने परेशानी में आ जाते हैं। वैलेंटाइन डे प्यार भरा दिन, लोग इस दिन के लिए क्या करते हैं, कई सारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे ढूंढना लगते हैं। लड़के और लड़कियां सोचते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत प्यार करेगी, मेरे बॉयफ्रेंड मेरे से बहुत प्यार करेगा। लेकिन क्या है ना कि होता क्या है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड प्यार करेंगे ये सोचते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बहुत इसमें है। यदि आप वैलेंटाइन इनके साथ मनाते हैं ना तो आपका लाइफ समझो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। और यदि इस तरह से कर रहे हो हरकतें तो फिर ज़्यादा परेशानी हो सकती है। क्या होता है कि एक लड़का एक गर्लफ्रेंड ढूंढेंगे, उसके बाद फिर दूसरा ढूंढेंगे, तीसरा ढूंढेंगे, चौथा ढूंढेंगे, एक के बाद एक ब्रेकअप हो रहा है। लड़कियों का भी वैसे ही चल रहा है, इधर उधर उधर टेंशन। एक बार ऐसा हो जाता है टाइम पास करते करते किसी से इतना अटैच भी हो जाते हैं, ठीक है। और कर्मा भी कोई चीज होता है। तो देखो क्या होता है, कई बार इंसान सबके चक्कर में टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाता है। तो वैलेंटाइन डे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मना रहे हैं ना, इंसान जो है 7 फेरा के बाद भी धोखा दे जाते हैं। तो 7 फेरे के पहले तो लोग धोखा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि इससे क्या होता है ना, देखो एक बार जो है एक बंदा था, ठीक है, बंदा इतना ज्यादा डिप्रेशन में पहुंच गया, वही मैं बता रही हूँ कि वो बंदा उस लड़की को सब तरह से कपड़े रुपए पैसे जो भी नहीं, जितनी सब पूर्ति करता था, जो भी करता था। लड़की जो थी अच्छे से बहुत प्यार से रहती थी, अपना हाथ भी काट लेती थी, जो भी करती थी। लेकिन भाई ये कब तक, जब तक उसको कोई नया सही बंदा ना मिल गया जो उससे ज्यादा अमीर हो। तो लड़की को क्या है, अचानक से एक जॉब वाला लड़का मिल जाता है। फिर लड़की उसके पास जाती है और वो लड़की क्या होती है, बच्चे की माँ बनने वाली होती है, वो भी बिना शादी के उस लड़के का। तो देखो उसके बाद फिर क्या होता है, लड़का बहुत समझाता है कि मेरा बच्चा है, ऐसा वैसा। लड़की कुछ नहीं मानती और लड़की जो होती है दूसरे बंदे से जाके शादी कर ही लेती है, ठीक है। और वो लड़का जो रहता है रोता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, जैसे भी रहता है, जैसे परेशान का परेशान। क्या मिला भाई वैलेंटाइन डे मना के। मैं ये नहीं कहती कि सारे बंदे बंदियां एक जैसे होती है, कुछ बहुत प्यारे होते, बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। वैसे ही कुछ लड़के हैं, ठीक है, ये तो शादी से पहले ही धोखे दे जाते हैं, झूठी शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद छिपा के दूसरी शादी करने का सोचते हैं। इतना तो इतना है, ऐसे भी जो बंदे हैं ना, समझो कि मैं ये बताने वाली वैलेंटाइन डे रियलिटी में मनाओ किसके साथ, ठीक है। वैलेंटाइन डे रियलिटी में मनाओ किसके साथ। तो देखो एक बंदा, मतलब मैंने बता दिया कि भाई वो शादी से पहले मतलब
रियल में समाज वालों फैमिली वालों की शादी से पहले लड़के से जो शादी करता है अकेले में, और उसके बाद फिर वो लड़की को मार के दूसरी शादी करना चाहता था बंदा, ठीक है। ये है एक ठो समझो लव अफेयर GFBF वाला कांड। अब उसके बाद फिर क्या हो गया, दूसरी बात देखो, अभी क्या है, एक बंदा शादी करता है अपनी पत्नी से शादी करने के बाद फिर क्या करते हैं, पत्नी से शादी करने के बाद वो जो बंदा रहता है उसका मन भर गया पत्नी से, ठीक है। पत्नी से जो मन भर गया वो बंदा पत्नी को लिख के भेजता है, नोटिस वगैरह देता है। पत्नी जब अपना एग्जाम वगैरह देती रहती है, कहीं पे रहती है, जॉब वगैरह भी करती रहती है, तो वो बंदा उसको लिख के ये देता है ना नोटिस में, क्या नोटिस में देता है, लिख के देता है कि भाई मेरी जो बंदी है चरित्रहीन है, किसी और के साथ घूम रही है। इतना नहीं, वो बंदा उस लड़की से तलाक लेने के लिए दूसरी जगह पे ना, मतलब वो जो बंदी जहाँ पे रहती है, वो जॉब करती है दूसरे जगह पे रहती है, लेकिन वो बंदा जानबूझकर उसके मैके में वो नोटिस भेजता रहता है, बार बार उसके मैके में नोटिस भेजता रहता है। उसमें झूठा बात लिखा रहता है कि मेरी पत्नी मैके में रहती है, जबकि पत्नी क्या रहती है, दूसरे जगह पे रहती है, जॉब वाली जगह पे रहती है। ऐसे ऐसे गंदे गंदे बंदे हैं, और आप सब लॉ चक्कर में पड़ के अपनी लाइफ को क्या कर लेंगे, बर्बाद कर लेंगे। तो ज्यादा इन लॉ वाले चक्करों में ना आप ना पड़ो, मैं यही बोलती हूँ। लोग शादी से पहले भी धोखा दे जा रहे हैं, शादी के बाद भी, 7 फेरों के बाद भी धोखे दे जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोलती कि अच्छे लोग नहीं होते, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में आने के बाद ना जो इंसान रहता है उसको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई अच्छा इंसान नहीं है। वो इंसान अंदर से टूट जाता है। कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करना हो, कोई भी एग्जाम देना हो, वो अंदर से एकदम टेंशन में रहता है। इसके चक्कर में क्या होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में आने की वजह से इंसान के बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, इंसान टेंशन में रहने लग जाता है। सामने से तो वो यही दिखाएगा कि वो खुश है, क्योंकि देखो हर इंसान को तो कोई इंसान अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकता ना। सबसे हंस हंस के बंदा मिलेगा, लेकिन बंदी मिलेगी, लेकिन नहीं बताएगी कि उसे क्या प्रॉब्लम है। ऐसी भी परिस्थितियों में लड़कियां रहती, ठीक भी है कि वो बेचारी नहीं बताती, वो बेचारी नहीं, लेकिन अचानक क्या होता है, वही बंदी बंदा मर जाती। इधर हंस हंस के सबसे बात कर रहे हैं, लोग को लगता है कि भाई ये कितने अच्छे थे, कितने प्यारे थे, ये कितने अच्छे से बात करते थे, और आज इनके साथ वाह क्या हो गया, कैसे ये इतने टेंशन में पहुंच के मर गए, मृत्यु को प्राप्त कर लिए, ये सब सोचते रहते हैं। तो देखो आप ऐसे चले जा रहे हो डिप्रेशन में, सबसे पहले एक थप्पड़ मारो अपने आप को कि ऐसे डिप्रेशन में आप पहुंच जा रहे हो। और ये लो, हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये क्या सब चक्कर में पड़े ही हुए हो। सबसे पहली बात आज के दिन तो मैं यही बोलती हूँ आप लोगों को कि देखो, आप शादी में बंधन में बंधे हुए हो, ठीक है, तो आपके पति, ठीक है, सबसे पहले तो आज मैं ये भी बता दूं, वैलेंटाइन डे के साथ साथ आज पेरेंट्स डे भी है। तो आपका पति आपके पेरेंट्स से कोई कम नहीं है। वो पति जो आपकी जिम्मेदारी उठाता है, ठीक है, जो आपके पिता उठाते थे कभी, वो जिम्मेदारी आपका पति उठाता है। आप कभी पिता के घर में रहते थे, आज अपने पति के पास रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पति जो रियल में क्या होता है, आपका रक्षक है। देखो रक्षक कैसे बन जाता है एक पति, पति क्या है, पति वही है ना जो रक्षा करता है अपनी पत्नी का। पति कौन होता है, रक्षा करता है। तो यहाँ तो ऐसे ऐसे गंदे लोग हैं जो तलाक नहीं हुआ है, झूठ बोल के तलाक लेने जा रहे हैं अपनी पत्नी से, मतलब पत्नी कहीं और रह रही है और कहीं और नोटिस भेज रहा है, और नोटिस इसलिए दूसरे जगह पे भेज रहा है ताकि पत्नी को नोटिस मिले ना, और इधर फिर उसको एक तरफा तलाक मिल जाए। ऐसे ऐसे झूठे बंदे इस दुनिया में पड़े हुए हैं। सोचने वाली बड़ी बात है ना, कितनी अजीब अजीब से बंदे, सोचो। तो ऐसा इंसान कभी पति कहलाने के भी लायक नहीं होता है, ठीक है, पति कहलाने के भी लायक नहीं होता। पति वही होता है जो रक्षक होता है। और कैसे पति रक्षक होता है, हर एक पति जो अपने पत्नी के चरित्र को खराब होने से बचा लेता है, वो होता है पति। देखो मर्दों के अंदर जो होता है ना, जो रियलिटी में एक अच्छे मर्द होते हैं, ये नहीं कि देखो जब इंसान धोखा खाता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि हर एक बंदा गंदा है, हर एक बंदी गंदी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती है। बच्चों के अंदर पहले से जो बॉयज होते हैं उसके अंदर रक्षा की भावना आ जाती है। जैसे मेरे यहाँ आई, मैं एक बच्चे की मासी हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ, ठीक है, तो वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है। तो बड़ा हो गया है बच्चा, इतना प्यारा है बच्चा कि देखो, मैंने एक बार क्या हुआ, मैं जुड़ी रहती हूँ यहाँ कंप्यूटर दुकान वगैरह कहीं भी लोगों से, मेरे को कई ठो काम होता है, फोटो कॉपी वगैरह करवाना रहता है, तो मैं क्या करती हूँ, सीधा प्रिंट आउट निकाल दो, तो मेरा नंबर दे देना मोबाइल दुकान वाले को, तो वो उसमें भेज दूंगी मैं उनको, फिर उसके बाद वो निकाल लेंगे प्रिंट आउट और ले लाना सामान। तो उसको लगा कि भाई मेरी मासी
मैं नंबर वंबर नहीं देता हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। देखो ये बच्चा, मन में उसका डर कि भाई कुछ ऐसा ना हो, रहने को छोटा सा लेकिन उसका दिमाग कितना आगे। तो मर्द जो होते हैं ना, बच्चे लड़के, उनके अंदर पहले से क्या होता है, सुरक्षा की भावना होती है। जब भी मैं सुबह को कहीं भी जाने वाली तो जल्दी जाती हूँ, मौसी कहाँ जा रहे हो, सुबह उठ जाएगा, उठ के पूछेगा कहाँ जा रहे हो मौसी। तो ये होता है रक्षा की भावना। तो ऐसे होते हैं जो मर्द होते हैं, बचपन से उनके अंदर रक्षा की भावना होती है। और जैसे कि एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह पूजा कर रही थी 5 बजे, और उसको तो क्या था, कार्टून देखना था बगल रूम में। 5 बजे जितना टाइम भी उठता था उतना टाइम वो कार्टून देखना स्टार्ट कर देता था। बच्चा उठा, उसी टाइम एक जो बंदा था शराब पी के आ गया, और पी के आके वो बगल के, मतलब मेरे जीजा जी वगैरह का नाम लेना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ मैं अकेली थी क्योंकि मेरे साथ कोई रहता नहीं रूम पे, तो मैं उस टाइम अकेली थी, पूजा वगैरह कर रही थी, बगल में बच्चा था। बच्चा उसके बाद इतना जो इतना गुस्सा हुआ जब उधर, उस टाइम तो पूजा करते देख के वो चला गया। बच्चा क्या बोला बगल रूम से मुझे नहीं पता। फिर जब मैं उधर पूजा के लिए गई और फूल तोड़ने वगैरह, तो बच्चा के पास वो जब बंदा गया, इतना गुस्सा था बच्चा। बोलता है कि मेरी मौसी अकेली थी वहाँ, आप क्यों गए थे, क्यों जा रहे थे, क्यों गए ही क्यों। तो वो बाबा जी भी इतना गुस्सा कर रहे थे। सोचो, मतलब एक तरह से मैं ये बताऊँ कि जो बंदा अपनी मासी के लिए इतना केयरफुली हो सकता है, वो भी कम से कम 13 साल की उम्र होगी, ठीक है, 12-13 साल की उम्र में इतना केयरफुली हो सकता है, क्या वो अपनी वाइफ की रक्षा नहीं करेगा। तो ऐसा जो होता है ना, एक पति के अंदर भी यही भावना होता है अपनी पत्नी के लिए कि मेरी पत्नी सुरक्षित रहे, मेरी पत्नी की मुझे सुरक्षा करना है। तो ऐसी भावना जो पति रख रहा है, तो वो क्या है, पेरेंट्स से समान ही है। शादी से पहले हमारे पिताजी हमारी इज्जत की, आबरू की रक्षा की है कि बच्चा हमारा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, किस तरफ है, मेरा भाई है या किसी भी लड़की का भाई, वो हमारी इज्जत की, आबरू की रक्षा करते हैं। और शादी के बाद हमारे पति हमारी इज्जत की, आबरू की रक्षा करने वाले रक्षक होते हैं। तो ऐसा पति जो है वो किसी पेरेंट्स से कम नहीं है, वही हमारे माता पिता भ्राता के समान होते हैं। तो ऐसे पति के पहले तो चरणों पे आप फूल डालिए और डाल के उनको प्रणाम करिए। ये है आपका सच्चा वैलेंटाइन, ठीक है, ये है आपका सच्चा वैलेंटाइन। वैसे ही जो आपकी गर्ल्स है ना, वो उस घर में उसका कोई अपना नहीं है, अपने सिर्फ आप हो, अपने सिर्फ आप हो, और आपकी वजह से उसने हर एक से अपना रिश्ता बना के रखा है। यदि आप बोल दो ना कि ये कुत्ता भी हमारा रिश्तेदार है, तो वो लड़की उस कुत्ते को भी अपना समझेगी, सच में उसको रिश्तेदार मान लेगी। ऐसी लड़की रियल में आपके लिए क्या है, ऐसी लड़की आपके घर में है तो आप उसके साथ वैलेंटाइन मनाओ। वो सिर्फ आपके लिए उस घर में है, और सबका जितने भी है उन सबके साथ अपना व्यवहार बना के रखी हुई है और आगे बनाती रहती है। तो ऐसी लड़की के साथ आप वैलेंटाइन डे मनाओ, ना कि ये जो 2-4 दिन के चोचले पट्टी है, ठीक है, आपके साथ घूम रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, घंटों बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे भी बंदे हो सकते हैं ना, जो कल किसी और से बात करने लग जाए, या ऐसी भी बंदियां हो सकती है जो आज आपसे बात कर रही है, कल फिर किसी और से बात करने लग जाए। शादी से पहले इंसान को जब बेहतर मिलता है ना, वो उसी के पास जाने की ज़्यादा सोचता है। शादी के बाद भी ऐसे धोखेबाज होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग शादी के बाद ही, मतलब शादी के बाद ही सच्चे रहें, ठीक है, शादी से पहले भी धोखा दे देते। और ये बात तो याद रखो, कर्म भी एक चीज़ होती है, ठीक है। आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं और किसी को छोड़ के आप किसी और से अभी घंटों घंटों बात कर रहे हैं। ऐसा भी दिन आएगा कि आप किसी और से घंटे घंटों जिससे बात कर रहे हो, वो फिर और किसी और से घंटे घंटे बात करें। वक्त ही है, वक्त सबका बदलता है। तो बस इंतज़ार करो किसी का भी धोखा देके। तो मैं तो यही बोलती हूँ ना कि भाई आपका सच्चा हम सफ़र यदि कहीं ढूंढ रहे हो इस वैलेंटाइन में, तो वही है जो बंदा आपकी हर एक बकबक सुन रहा है, जो आपसे शादी करके निभा रहा है। वरना इस दुनिया में इतने घटिया घटिया इंसान हैं जो शादी तो कर लेते हैं किसी लड़की के साथ, उसे छोड़ देते हैं, उसे ये बोलते हैं कि तुम झूठा हो, तुमसे कौन शादी करेगा, ये बोल बोल के हंसते रहते हैं। इतने गिरे हुए इंसान हैं, और ऐसे मर्द पति भी नहीं कहलाते, ठीक है, पति भी नहीं कहलाते, तो मतलब कहलाने के लायक ही नहीं होते। तो भगवान का शुक्र गुजार करिए कि आपके पास ऐसा बंदा है जो आपकी इज्जत करता है,
आपसे शादी कर लिया है तो आपको ये नहीं सोचता कि तुम मेरे झूठा हो, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। बंदे से ना क्या है, आप लड़ सकते हो क्योंकि इस वक्त आपका कानून सहायता देगा, समाज सहायता करेंगे, माँ बाप सब सहायता करेंगे। लेकिन आप वैलेंटाइन डे मना रही है लड़कियां, शादी नहीं करो और किसी भी चक्कर से गलत बंदे के हाथ में लग गया ना, तो सोचो आपकी जिंदगी में शादी भी नहीं होगी, पूरा नाक भी कट जाएगा, आपकी माँ बाप का भी पूरा इज्जत की धज्जियां हो जाएगी। इसलिए वैलेंटाइन जैसे मनाने से पहले आप लोग सावधान रहे और समझे कि किनके साथ वैलेंटाइन डे मनाना सही है, किनके साथ नहीं। और मैं ये बता रही हूँ कि ऐसे भी बुरे बंदे होते हैं, तो समझो देखो तलाक के लिए इतने हद तक गिर जाते हैं बंदे, कुछ बंदे ठीक है अपनी पत्नी से, कि जिनकी उनकी कोई गलती नहीं रहती, वहां पर भी वो गलती बना देते हैं। पत्नी को देने के लिए 1 रुपया नहीं होते, लेकिन किसी और को देने के लिए कईयों रुपए हो जाते। पत्नी से वो बात नहीं करते हैं और वहीं पे दूसरी लड़कियों को कॉल लगा के घंटों घंटों बात करते हैं। जब पता चल जाता है, पहले तो यही बोलते हैं कि हमारी शादी नहीं हुई, और जब पता चल जाता है सामने वाले को कि इसकी शादी हो गई है, तो फिर पत्नी की ऐसी 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 गंदी गंदी बुराई करते हैं कि सुनो मत। यदि यही बातें वो बंदा क्या करता, अपनी पत्नी से बात करता, तो फिर क्या होता है कि उनके बीच लड़ाई होते, झगड़े होते, लेकिन सुलह भी हो जाते। लेकिन ऐसे बंदे भी हैं इस दुनिया में जो अपनी पत्नी से लिए 2 वक्त टाइम नहीं निकालते, लेकिन हाँ अपनी पत्नी की बुराई करने के लिए दूसरी बंदियों को उसकी पूरा कथा पुराण बताते रहते हैं, झूठी झूठी बातें भाई। लेकिन सबको पता चल ही जाता है कि कौन कितना सही है, कितना गलत है। जो अच्छी लड़कियां रहती है ना, वो खुद समझदार होती है, ठीक है, कि कौन बंदा कैसा है, कौन बंदा कैसा है, वो समझ जाती है। वो ये भी समझती है कि हम भी किसी की एक दिन पत्नी बनेंगे, और आज हमारा पति जो है, मतलब ये किसी और का पति जो ऐसे बात कर रहा है, कल हमारा पति भी ऐसा कर सकता है। क्योंकि लड़के अधिकतर, मतलब नहीं बोलती सब एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ लड़के जब मन भर जाता है ना अपनी पत्नी से, तो फिर वो वही करते हैं, पत्नी का बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं, पत्नी को नीचे गिराने लग जाते हैं, क्योंकि उनका मन तो दूसरे में लगने लग जाते हैं। ऐसी लड़कियां भी होती है कुछ, ऐसे बात नहीं है कि सिर्फ लड़के ही बुरे होते हैं। तो रिस्पेक्ट करिए ऐसे पति और पत्नी का जो क्या है आपके लाइफ में है, और लाइफ में रह के आपके साथ निभाने की हिम्मत रखते हैं। और ऐसे पति का और पत्नी का जो आपकी पूरी पूरी बातें सुनते हैं, अच्छी से आपसे बात करते हैं, आपको मानसिक तनाव नहीं देते, डिप्रेशन में जाने की आपकी वजह नहीं बनते। कई इतने टॉक्सिक होते हैं ना कि बिना गलती के मतलब गलती बना देते हैं, जैसे कि खुद तो उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके पिता को दलाल धंधा दल्ला वाला, पत्नी को गंदी गंदी बोलेंगे कि तुमसे अच्छी धंधे वाली है, तुम तो धंधे वाली हो। ऐसे झूठे झूठे आरोप। समझ में आता है वो सही में गलत करे ना तो उसको कोई डांटे भाई। सही में यदि आप गलत करो और आपकी पत्नी या पति बोल रहे हैं ना, तो आप उस गलती को सुधार सकते हो, लेकिन जो गलती आपकी है नहीं, ऐसा जब कोई गलत गलत आरोप लगाए, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि एक बंदा ने बोला कि मेरा कान खराब हो गया पत्नी की डिप्रेशन की वजह से, ये नहीं बताया कि मेरी माँ ने उसमें गरम गरम तेल डाल दिया था, मेरा कान का पर्दा जोर से झुलस गया, और भी कई टेंशन है, ये सब चीज तो वो नहीं बताया। तो ऐसे झूठो आरोप का क्या ही कोई सॉल्यूशन है? नहीं है। वो लड़की क्या कर सकेगी, क्या कोई सॉल्यूशन कर सकेगी? भाई झूठे आरोपों का कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हम सही आरोप लगा रहे हैं कि तुम ये चीज गंदा काम कर रहे हो, तुम मुझसे बात कर रहे हो और वो तुम्हारी बातों को लीक कर रहे हैं। आप अपने मन को खाली करने के लिए किसी को बता रहे हो कि ऐसा है ऐसा है, तो भाई वो सामने वाला भी मन तो आपका बेइज्जती करेगा ना। सामने वाला का भी तो मन है। जब तुम किसी की बेइज्जती कर रहे हो तो ये याद रखो, जब तुम बेइज्जती करो तो सामने वाला भी तुम्हारी बेइज्जती करेंगे किसी न किसी तरह से। हाँ, और वो भी अपने ही पत्नी का कर रहे हो बेइज्जती की, वो भी किसी बंदी के साथ कि मेरी पत्नी स्पेशल इतनी गंदी है। ठीक है भाई, जाके अपने पति से बात करो, अपनी पत्नी से बात करो। चलो बात नहीं कर रही है पत्नी तो समझ में आता है, ठीक है, पति बात नहीं कर रहा है तो समझ में आता है। इंसान के पास चलो है ही नहीं कोई ऑप्शन, तो वो बता रही है किसी को या बता रहा है किसी को। लेकिन आपकी पत्नी बोल रही है आप बात करो मुझसे बात करो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ, उसके बाद भी आप किसी और को प्रॉब्लम बता रहे हो, ये सोच के कि अब अपनी पत्नी से तो मन भर गया, किसी और से हम शादी करेंगे, अच्छे से लाइफ रहेंगे। तो ऐसे गंदे बंदे हैं, ठीक है, इस दुनिया में। मैं गर्ल्स को भी बता रही हूँ। तो आपका बंदा यदि आपकी पूरी बातें सुनता है, आप भी उसके पूरे बात सुना सकते हो, ऐसा बंदा मिला है। बंदियों को भी ऐसा प्यारा बंदा और बंदे को भी ऐसी प्यारी बंदी मिली है, तो कृपया करके वही असली वैलेंटाइन डे मनाने योग्य, उनके
उनको ही फूल दीजिए, ऐसे पति के चरणों में फूल डालिए और उनको प्रणाम करिए, क्योंकि हर किसी के लाइफ में इतना प्यारा पति होता नहीं, और पत्नी भी अच्छी ऐसे नहीं मिलती सबको, जो आपके परिवार को अपना समझे, उनकी गलतियों को अपना परिवार समझ के माफ करने की हिम्मत रखे। ऐसी पत्नियां भी सबको नहीं मिलती है। तो ये है आपके असली वैलेंटाइन डे। और हाँ, वैलेंटाइन डे के साथ साथ आज वेलेंटाइंस डे है। तो पेरेंट्स डे है ना, तो पेरेंट्स डे में क्या, ऐसे भी माता पिता होते हैं जिसमें एक माता क्या हुआ, ये अपने बेटे को बोलती है, सगे बेटे को बोल देती है कि भाई मेरा दूसरा, अपनी बहू को, देखो क्या होता है, उसको रहना रहता है, अपने दूसरे बच्चे के पास रहना रहता है, तो वो बोलती है कि भाई मेरा यदि कोई दूसरा बेटा होता ना तो अपने मैं बड़े बेटे को जहर दे के मार देती। ऐसी भी इस दुनिया में माताएं हैं। तो यदि आपको अच्छी माता मिली है जो आपके घर परिवार को सही से संभाल के रखती है, घर परिवार को, रिश्तों को तोड़ने नहीं देती है, और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करती है, लड़ाई झगड़ा नहीं करवा रही है आप लोगों के बीच में, परिवार को बना के रखिए, तो ऐसे माता पिता आपके लाइफ में हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे भी माँ बाप है ना जो, जिनके बच्चे कमा नहीं रहे हैं 1 रुपया, उसके बाद भी वो माँ बाप खुद कमा के अपने बच्चों की पूर्ति कर रहे हैं, बच्चों की पूर्ति कर रहे हैं। तो ऐसे माँ बाप भी को दिल से आप लोग प्रणाम करिए, जिसकी वजह से आप लोग आज सुरक्षित हैं, अपने आप को, अपने बच्चों को भी सुरक्षित महसूस कर रहे हो। तो ऐसे माँ बाप के चरणों में आप फूल डालिए, डाल के उनको प्रणाम करिए। असली वैलेंटाइन वो माता पिता है। और इस प्रकार से बिना शादी के किसी भी रिश्ते में ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए, ठीक है। और बाकी तो मैं ये बोल दूं कि हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको एकदम फटाक से ही कोई अच्छा इंसान या अच्छी बंदी मिल जाए। पहले अपने करियर को सेट कर लीजिए, अपने लाइफ को सेट कर लीजिए, और कभी किसी के साथ बुरा भी मत कीजिए, धोखा जैसे चीज मत दीजिए। कर्मा जो है ना, ये धरती गोल है, वैसे ही कर्मा भी लौट के आता है। याद रखो, आप जैसे लोगों के साथ हो आपके अंदर वही सब गुण आते जाएंगे। देखो, यदि आप 100 पागलों के साथ है तो आप 100 पागल में से 101वें पागल बन जाएंगे। यदि आप 100 अच्छे लोगों के साथ हो तो 100 लोगों के साथ रह के आप 101वें अच्छे साथ बच जाओगे। वैसे भले आप 101वें पागल हो, लेकिन 100 अच्छे लोगों के साथ हो ना तो आप 101वें अच्छे साथ बच जाओगे। 101वें आप अच्छे 100 पागलों के साथ हो ना तो आप 101वें पागल बच जाओगे। यानी जैसे स्थिति में, जैसे परिस्थिति में जिन लोगों के साथ आप जुड़े हो वैसे आप बच जाते हो। इसलिए कोशिश करिए, ठीक है, कि आप ये मेंटली रूप से डिप्रेशन में जाने से बच सके, और ऐसे जो शादी से पहले आप किसी भी रिश्ते में आने से बच सके, ठीक है। मतलब कोशिश कीजिए कि ऐसा कोई गलत रिश्ते के, गलत लोगों के हाथों में, चंगुल में न फंस जाओ वैलेंटाइन डे बनाने के चक्कर में, और अपना लाइफ बर्बाद कर लो, फिर मेंटली रूप से डिप्रेशन में रहो, ठीक है। शादी के बाद तो चलो पेरेंट्स वगैरह इधर उधर सब, और यहाँ तक कि न्यायिक व्यवस्था आपका सपोर्ट भी कर दे, लेकिन शादी के पहले आपका कौन सपोर्ट करेगा, बल्कि और सब आज का ताना भी लेगा। शादी के बाद भी लोग सही होते, उसके बाद भी उसको ताने मिलते, तो शादी के पहले तो और भी ज्यादा ताना मिलेंगे। इसलिए थोड़ा संभल के रहिए। और मेरे डियर यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, यदि मेरी बातों में कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, तो फिर क्षमा करिएगा। बाकी ये मेरी पर्सनली अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, और कुछ बातें भी है जो इधर उधर से मिलती है, साइकोलॉजिस्ट वगैरह, या फिर जो धर्म कर्म की बातें, जहाँ से एक सीख कुछ कुछ होती है, वो जगहों से अनुभवित चीजें मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों का भी सही लाइफ बन सके। खैर, आप बात को समझ रहे होंगे, मैं ये कहती हूँ। और बाकी आप लोग इस तरह से सिचुएशन हो, फरसादी हो, तो फिर मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो क्या कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशानी आता है, इंसान बहुत डिप्रेशन में पहुँच जाता है। तो यहाँ से कैसे निकला जा सकता है, कैसे मतलब इंसान आगे बढ़ सकता है, ये भी मेरे से पूछ सकते हैं। खैर, आप लोगों को तो मैं यही बोलूँगी, हैप्पी वैलेंटाइन डे, लेकिन स्पेशल आपके हस्बैंड वाइफ के साथ और अपने माता पिता के साथ हैप्पी पेरेंट्स डे। बाकी सारे लोग बुरे नहीं होते, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको
एकदम फटाक से अच्छे लोगों मिल जाए, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेंबर। जय सीताराम जी।